भारत अब दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, साथ ही डिजिटल की दुनिया में भारत का अपना स्थान है। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब सांसद रवि शंकर प्रसाद ने आज बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में पत्रकारों से कहा। पहलगाम हमले के बाद देश का पक्ष रखने के लिए सांसद अपनी टीम के साथ यूरोप के लंदन और फ्रांस सहित कई देशों में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो कार्यवाही किया है वो जरूरी था, अब भारत बदल रहा है। 6 देशों का दौरा करने के दौरान लोगों ने भारत की कार्यवाही को समर्थन किया। इस दौरान पूर्व विधायक रणविजय यादव, डा सियाराम सिंह सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने अभिनंदन किया। ये जन संवाद कार्यक्रम जो हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? मित्रों, मैं अभी विदेश से आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई थी उस समय भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की एक टीम बनाई थी, तो दुनिया के हर देश में गई। यूरोप के 6 देशों में भारत की बात सुनाने के लिए मैं नेता के रूप में गया था। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, शिवसेना के लोग थे, हर पार्टियों के लोग थे। बाकी अवकाश प्राप्त राज्यपाल भी थे, राजदूत थे। तो मैं फ्रांस गया था, रोम गया था, कोपेनहेगन गया था, डेनमार्क गया था, लंदन में गया था, ब्रसेल्स, और फिर जर्मनी जाके हमारी यात्रा खत्म हुई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है जो मैं बख्तियारपुर के अपने पत्रकार मित्रों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ भाजपा के लोगों को नेता नहीं बनाया। मैं भाजपा का हूँ, एक बजंत पांडा नेता थे जो गए सऊदी अरेबिया वगैरह, उसमें शशि थरूर कांग्रेस के भी नेता थे अमेरिका में, वो भी गई थी। संजय झा गए थे नेता बनकर करके, और उसमें शरद पवार की बेटी भी गई थी नेता बनकर करके। तो और उसमें कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर के अलावे मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद सभी लोग थे। हम सबों ने देश की बात कही कि देश की विविधता के साथ हम लोग आए हैं, और दुनिया ने बहुत सराहा है इसको। और भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। पाकिस्तान में जनरल्स जो हैं आतंकवादियों के साथ मिलकर अपनी नीति चलाते हैं, वो न जनता के द्वारा चुने हैं न कोई दायित्व है। भारत पाकिस्तान एक ही दिन पैदा हुए, भारत दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन गया, डिजिटल पावर बन गया। देखिए मेरे सामने कितने मोबाइल से आप लोग न्यूज़ चला रहे हैं, अच्छा लगता है। भारत ने हाईवे बनाया जिस पर एयरफोर्स का प्लेन लैंड करता है। भारत में चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई चप्पल में चलता है। किसानों के लिए नए नए अवसर दिए गए हैं। किसानों को हर 3 महीने में 22 करोड़ किसानों को 11,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अभी आपने देखा किस तरह से जेपी गंगा पथ मोकामा पहुंच गया, उधर से कोइलवर पहुंच गया। ये जो पूरा बदलाव है, आज हर गांव में बिजली है, गंगा जी पर कितने पुल बन रहे हैं। आप देखिए, जो बिंदुपुर का पुल है उसका भी उद्घाटन हो गया, महात्मा गांधी सेतु ठीक ठाक कर दिया गया, उसके बगल में पुल बन रहा है। आगे जो जेपी सेतु है उसके बगल में एक और बन रहा है। जहाँ तक पटना की बात है, मैं बता दूं कि मेरे अपने प्रयास से हवाई अड्डा बन गया पटना का। अनीशाबाद से पूरा दीदारगंज तक मेट्रो के ऊपर से 2000 करोड़ की योजना का सैंक्शन होने जा रहा है। बाकी एक पुनपुन के बांध पर होते हुए सड़क जा रही है जो NH-83 में मिलेगी। जल्लाओ भाई कहाँ गया मोहित? अभी तक फतुहा में, बख्तियारपुर विधानसभा में 25 सड़कों के काम पूरे हो गए, जो मैंने स्वयं लिखा। वही बात करूँ, 16 का टेंडर हो गया और 60 जो है वही प्रक्रिया में है। और फतुहा विधानसभा में मेरे 36 के कार्य पूर्ण हो गए, 26 का टेंडर हो गया, 70 अनुशंसा करके प्रक्रिया में। तो लगभग 200 सड़कें सिर्फ
फतवा बख्तियारपुर में मेरी अनुशंसा पर बनी है या बन रही है। अभी आपने देखा होगा दोबारा दिवस पुल की घोषणा हो चुकी है और कालादियार रूपस महाजी में भी 32 करोड़ का टेंडर जो है अप्रूव होने जा रहा है। फतवा बन रहा है, अमृतकाल में सुंदर स्टेशन बख्तियारपुर बन रहा है। तो काफ़ी काम हो रहा है, आगे और काम होगा। काम में कोई, लेकिन भारत भी मजबूत होगा। इसलिए आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मूलतः मैं अपने विदेश के अनुभव को आपके साथ बांटने के लिए आया हूँ और ये बात मैं विशेष रूप से बख्तियारपुर के अपने सभी पत्रकार मित्रों को बताऊँगा कि प्रधानमंत्री ने यह दायित्व मुझे इसलिए दिया कि पटना साहिब और बख्तियारपुर जनता ने मुझे वोट देकर जिताया। उनके आशीर्वाद से लेकर मैं गया था, 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से भी मैं गया था और दुनिया में भारत का परचम लहराए। मुझे खुशी है कि हम वहाँ सांसदों से मिले, विदेश मंत्री से मिले, संसद की विदेश नीति सुरक्षा नीति के लोगों से मिले, स्पीकर से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले और बख्तियारपुर के तो पत्रकारों ने इतना मुझे सब सिखाई दिया है कि दुनिया की किसी भी मीडिया को हम हैंडल कर सकते हैं। तो लंदन में कम से कम 100 मीडिया ने हमसे बात किया, पेरिस में बात किया, सबको सख्ती से जवाब दिया और जवाब का सार यही था, एनफ इज़ एनफ। अगर आप अमेरिका के लोगों के सम्मान के लिए, बचाने के लिए न्यूयॉर्क की घटना के बाद अफगानिस्तान 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं उसामा बिन लादेन को घेरने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी की सेना पहलगाम की क्रूरता के बाद 400 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस सकती है और ये हमने करके दिखाया है। तो देश ने भारत की क्षमता देखी है और ये पूरा जो ब्रह्मोस मिसाइल है और ये आकाश मिसाइल सब भारत से बना हुआ है। तो भारत की ताकत क्या है दुनिया ने देखी है। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि जेपी गंगा पथवे और गंगा पथवे, तो उसी आप ही के संसदीय क्षेत्र का बख्तियारपुर है, तो यहाँ भी गंगा पथवे बन रहा है। तो गंगा पथवे के उस पार जो है कि हजारों बीघा ज़मीन जो कि उपजाऊ ज़मीन, तो उन किसानों के लिए और कुछ नागरिक भी रहे, तो उनके आवागमन के लिए क्या कुछ किया? मुझे बताया गया, मैं बात करूँगा, जरूर बात करूँगा। ठीक है, इसको बात करूँगा। जैसे पहले पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर किए, तो क्या दोबारा फिर पाकिस्तान इस तरह का